नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जहां डर और किस्मत का आमना सामना होना लिखा था। ये कहानी है एक डरे हुए राजा और एक ऐसे लड़के की जिसके एक कारनामे ने पूरे राज्य का भविष्य ही बदल दिया। देखिए, इस एक लाइन में ही पूरी कहानी का सार छुपा है। एक तरफ है राजा कंस का वो डर जो एक भविष्यवाणी से पैदा हुआ था, और दूसरी तरफ है कृष्ण जो उस भविष्यवाणी को सच करने के लिए आ पहुंचे थे। और इसी टकराव से एक नया इतिहास लिखा जाना था। तो चलिए कहानी में और गहरे उतरते हैं। जरा मथुरा की कल्पना कीजिए, एक ऐसा राज्य जहां हवा में एक अजीब सा डर और तनाव घुला हुआ है। राजा कंस की पूरी जिंदगी बस इसी एक डर के आसपास घूम रही थी। सालों से उसका हर फैसला, हर एक कदम उसी भविष्यवाणी के खौफ से तय होता था। वो अपनी किस्मत से भागने की, आप कह सकते हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। और फिर वो दिन आ ही गया। एक तरह से कंस ने खुद ही अपनी किस्मत को न्योता भेज दिया। उसने कृष्ण और उनके भाई बलराम को राजधानी मथुरा आने का निमंत्रण भेजा, और ये कोई ऐसा वैसा न्योता नहीं था जिसे ठुकराया जा सके। तो अब शुरू होता है ये सफर। ये सिर्फ एक गांव से शहर तक का सफर नहीं था। ये असल में बचपन की मासूमियत से निकलकर जिम्मेदारियों की दुनिया में पहला कदम था। ये स्लाइड देखिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को दिखाती है। एक तरफ गोकुल का वो शांत सरल सा जीवन, गायें, मक्खन, सुकून, और दूसरी तरफ मथुरा की वो चकाचौंध जहां हर तरफ ताकत और साजिशों का खेल था। उन दोनों भाइयों के लिए ये एक बिल्कुल ही नया और कह सकते हैं हैरान कर देने वाला अनुभव था। मथुरा पहुंचते ही कृष्ण का सामना एक बहुत बड़ी चुनौती से हुआ। पर यह सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, ये एक जाल था जिसे एक भव्य समारोह का नाम दिया गया था। तो समझिए, ये जो धनुष यज्ञ था ना, ये सिर्फ कोई त्योहार नहीं था। ये कंस की ताकत का एक दिखावा था, और असल में कृष्ण के लिए बिछाया गया एक बहुत ही खतरनाक जाल था। और यहां से माहौल में तनाव बढ़ने लगता है। कृष्ण उस विशाल धनुष की ओर बढ़ते हैं। पहरेदार उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी झड़प भी होती है, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण थे। वो आगे बढ़ते हैं और पलक झपकते ही उस भारी भरकम धनुष को बड़ी आसानी से उठा लेते हैं। और फिर वो पल आया, वो पल जिसने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। एक ऐसा पल जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। बस एक पल, कृष्ण ने उस विशाल धनुष को उठाया, उसे झुकाया, और जोरदार कड़कने की आवाज के साथ वो दो टुकड़ों में टूट गया। ये सिर्फ एक धनुष के टूटने की आवाज नहीं थी, ये कंस के घमंड और उसके डर के सच होने की आवाज थी। ये गूंज महल की दीवारों को चीरती हुई सीधे राजा के कानों तक पहुंची, और उसे ये एहसास हो गया कि अब सब कुछ बिखरने वाला है। तो इस टूटे हुए धनुष का असल मतलब क्या था? राजा के लिए और पूरे राज्य के लिए इसके क्या मायने थे? देखिए, इस एक घटना ने सब कुछ एकदम साफ कर दिया था। कंस का जो सबसे बड़ा डर था वो अब हकीकत बनकर ठीक उसके सामने खड़ा था। कृष्ण की वो शांत लेकिन ताकतवर मौजूदगी ही अपने आप में एक ऐलान थी। अब यह तय हो गया था कि अंत की शुरुआत हो चुकी है। यह सिर्फ धनुष का टूटना नहीं था, यह एक ऐलान था कि बदलाव आ चुका है। कृष्ण के बस एक ही काम ने पूरे राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो इस एक घटना ने एक आने वाले महासंग्राम की नींव रख दी थी। अब सवाल ये उठता है कि जब किस्मत खुद दरवाजे पर आकर दस्तक दे तो उससे भागा जा सकता है या फिर सामना करना ही पड़ता है।